हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो कैसे हमारे झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 के सारे स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स का जो है वो एग्ज़ाम हो चुका है, एडमिशन हो चुका है और अभी वो फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ इस साल 2025 में, जिन जिन बच्चों का जो है वो झारखंड पॉलिटेक्निक में कोई भी रीज़न से नहीं हो पाया, चाहे वो आधे मार्क्स से हो, चाहे वो 1 मार्क्स से हो, चाहे उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया हो, या कोई भी रीज़न हो, कि जिन बच्चों का जो है वो झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अब बात रही कि उन बच्चों का आखिर अब क्या होगा। जिन बच्चों का झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अब बात रही कि उन बच्चों का आगे अब क्या होगा, उनके पास और क्या ऑप्शन है, उनको अब आगे क्या करना चाहिए, वो क्या क्या उनके पास और मल्टीपल्स ऑप्शन है जो वो देख सकते हैं, जबकि उनका नहीं भी हुआ है उसके बाद भी। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही सारे तमाम जो टॉपिक्स हैं, जो जितने बच्चों का नहीं हुआ है वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर अब इस साल मेरा नहीं हुआ, अब हम क्या करें सर। 10 तो पास हो गए थे सर, लेकिन कोई भी रीज़न से पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अब क्या करें आगे। क्या सर हम ड्रॉप ले, या फिर क्या सर हम अपनी 12वीं या फिर इंटरमीडिएट का जो परीक्षा होता है हम वहाँ पे जाके पढ़ें, या पॉलिटेक्निक के लिए एक बार और ट्राई मारें। बहुत सारा ऑप्शन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका जो है बाबू सारा डाउट जो है, एक एक डाउट जो है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, पॉलिटेक्निक में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, वो सारा डाउट जो है वो आपका आज इस वीडियो में मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं। पूरी तरह से मैं आपका एक एक डाउट को आज हटाऊंगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बता दूं कि झारखंड के सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स का इन साल कोई कारण से नहीं हो पाया, या जो स्टूडेंट्स जो हैं वो झारखंड 2000 ये जो झारखंड पॉलिटेक्निक अगले साल का, यानी कि जो इन साल मैट्रिक में है वो अगले साल में झारखंड पॉलिटेक्निक देने का सोच रहे हैं, उनका भी थोड़ा सपना है कि हम भी अपना मैट्रिक का पढ़ाई होने के बाद हम जाएं पॉलिटेक्निक में, हम एक रांची के अच्छे से एकदम बेस्ट पॉलिटेक्निक में जाके हम भी पढ़ें। तो जिन जिन बच्चों का ये सपना है और जिन जिन बच्चों का झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 में नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे इस व्हाट्सएप को मस्ट से मस्ट पहले ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, वहां से जाके सारे बच्चे इस व्हाट्सएप को मस्ट से मस्ट ज्वाइन कर ही लीजिएगा। अब इसका बेनिफिट्स क्या होगा, इसका बेनिफिट्स ये होगा कि आगे जाके एग्जाम को फिर से रीस्टार्ट कैसे होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा, रोड मैप क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, सारा चीज जो है आपको इस व्हाट्सएप में सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम का आपका एक एक नोटिफिकेशन, एग्जाम का स्ट्रेटजी, आपका वीडियोस, सारा कुछ एक एक चीज आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। तो यहां तक वीडियो अगर सभी बच्चों को अच्छा लग रहा हो, आज का टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग हो, तो सभी बच्चे पहले इसको लाइक कीजिए, एक प्यारा सा लाइक, बिकॉज कि आज का जो वीडियो है बाबू वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो है आपका, एक मैं रफली एक डाटा बताऊं अगर, तो अगर मैं 2025 की बात अगर मैं देखूं, 2025 झारखंड पॉलिटेक्निक की, तो बाबू लगभग झारखंड से लगभग मैट्रिक मतलब कि आपका जो है 10th का परीक्षा जो है लगभग हर साल 4 लाख
4 लाख स्टूडेंट्स जो है बाबू वो हर साल पास होते हैं, हर साल झारखंड से। ठीक है, इन 4 लाख स्टूडेंट्स में से बहुत सारे बच्चे नॉर्मल जाके अपना इंटरमीडिएट में एडमिशन, या बहुत सारे का होता है मन की ITI या फिर कुछ जो जो अपना कोर्स अपना देखते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा भीड़ या बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि हम जाए पॉलिटेक्निक में जाएं। तो बाबू इसमें से लगभग नहीं भी तो नहीं आपका लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख तक, 1 से लेकर 1.5 लाख तक जो है बाबू वो स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करते हैं झारखंड में हर साल। लगभग 1 से 1.5 लाख ये जो स्टूडेंट्स है वो झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करते हैं हर साल। ठीक है, अब बात रहा कि 1 से 1.5 लाख बच्चे तो अप्लाई हुए हैं, लेकिन सीट्स की संख्या आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो है मतलब कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ है, इस बार जो है आपका फर्स्ट राउंड में इतना का एडमिशन हुआ, आपका सेकेंड राउंड में इतने बच्चों का एडमिशन हुआ, और आपका थर्ड राउंड में इतने बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो मोटा मोटी आप यहां से जो सीट्स का है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो टोटल सीट्स का संख्या जो है झारखंड पॉलिटेक्निक में वो आखिर है इतना। आप यहां से ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं इसको अगर रफली 7 लूं, इसको मैं 4 लूं और इसको मैं 3 लूं, तो 7 4 11 3 14, मतलब लगभग बाबू आपका 14,000 जो है वो सीट है, लगभग अप्रॉक्स में इतना सीट जो है वो झारखंड पॉलिटेक्निक में आपका है। अब 14,000 है सीट और 1.5 लाख के स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भरते हैं, 1.5 लाख। तो इनमें से कम आप देखिए तो लगभग लाख स्टूडेंट्स का जो है वो नहीं हो पाता है एडमिशन। उनका सपना जो है वो खत्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। लगभग 1 लाख बच्चों का एडमिशन जो है वो झारखंड पॉलिटेक्निक के जो है सरकारी कॉलेजेस में नहीं हो पाता है। और ये मैं इस साल की नहीं, ये लगभग बाबू हर साल का कहानी है कि जितने बच्चों का सक्सेस हुआ है उससे 10 गुना 15 गुना उतने बच्चों का सक्सेस नहीं होता है। सीट्स बाबू बहुत कम है, कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो IIT हो, JEE हो, नीट हो, जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है कंपटीशन आपका बाबू बहुत ज्यादा है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से अपना रखना होगा ताकि जो है वो 1.5 लाख बच्चों में आपका ये 14,000 में से बस आपको 1 सीट चाहिए ना, 1 सीट बस। तो आपका स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि आपका ये 14,000 में से 1 सीट जो है वो सिर्फ आपका हो बस। अब बात करते हैं आज की जो मेन टॉपिक है कि सर आप स्टार्टिंग में तो बोले कि जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके लिए क्या उनका 1 साल बर्बाद हुआ है। तो मैं आज रामबाण इलाज देने वाला हूं उन सारों बच्चों को जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है। पहला बाबू मैं आपको कहना चाहूंगा, बाबू लोग, भाई लोग, मेरे जो भी हो, छोटे छोटे सब, पहला मैं आपको कहना चाहूंगा बाबू, एक वर्ड एकदम दिमाग में बैठाइए। एज अ मेंटोर, एज आपका बड़ा भाई, मेंटोर, आप जो भी हमको मानते हो, उसके नाते मैं आपको पहला चीज ये कहना चाहूंगा, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, एक बार फिर से उठिए, फिर से फाइट मारिए, फिर से लगिए इस एग्जाम में। अब वो सर किस तरह से होगा, आखिर हम क्यों लगे सर, क्या फायदा इस एग्जाम का, पॉलिटेक्निक ही तो है, इतू सा एग्जाम है, पॉलिटेक्निक ही तो है सर, क्या फायदा इस एग्जाम का, क्यों फाइट मारे हम इस एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहला, जिन बच्चों का 2025 में कोई भी कारणवश नहीं हो पाया एडमिशन,
उनके लिए, उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि बाबू आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। रियलिटी इन द सेंस कि आपको यह मानना होगा कि हां आपका इस साल एडमिशन नहीं हो पाया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेलुअर हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं। अगर 14,000 बच्चों का एडमिशन हुआ है और अगर आप एक मोटा मोटी समझ के अगर देखते हैं कि अगर 150 में जो मिनिमम मार्क्स रहा है वो अगर 78 रहा है कि मिनिमम 78 मार्क्स पे कॉलेज मिला है, और आपका अगर एक नंबर भी कम आया है, अगर आपका 77 है फिर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया, या आपका ये जरूर कह सकते हैं कि आपका थोड़ा लक साथ नहीं था, या आपका मेहनत एक सही डायरेक्शन में नहीं था, ये आप बोल सकते हैं। तो बाबू सबसे पहले जो है वो आपको मानना होगा कि रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट द रियलिटी कि आपका नहीं हुआ इस बार। इस चीज से घबराना नहीं है बाबू। एक एग्जाम आपका फ्यूचर नहीं फिक्स कर देता है कि आपसे पॉलिटेक्निक नहीं हुआ तो आप कोई लायक नहीं हैं। आप हैं, आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है, बस आपको चाहिए एक सही डायरेक्शन, एक सही राह दिखाने वाला। वो मैं दूंगा आपको, वो एस्पेक्ट विजन देगा आपको, एक सही डायरेक्शन। अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, एक सही डायरेक्शन, एक प्रॉपर गाइड मैं दूंगा, एस्पेक्ट विजन देगा, ये चैनल देगा आपको, एक एक डायरेक्शन। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कंपेयर करने लगते हैं कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका भी हो गया मेरा नहीं हुआ। बाबू तो ऐसा नहीं है, सारा का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है बाबू। सूरज भी है, सूरज में इतना तेज है, इतना धूप है, लेकिन फिर भी वो रात में नहीं दिखता है। समझे बात को? समझिए कि सबका चमकने का अपना अपना समय होता है, सबका अपना अपना एक स्ट्रेटजी होता है, सबका अपना अपना एक एटीट्यूड होता है। तो बाबू कंपेयर किसी बच्चे से अपने आप को मत कीजिए। आप अपने आप में परफेक्ट हैं। आपको बस चाहिए तो एक सही गाइडेंस और कुछ भी नहीं। एक सही गाइडेंस, एक सही पाथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो बाबू की कंपेयर करना छोड़ ही दो दूसरे बच्चों से। उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन आपके पास बाबू बहुत है। आपके पास आईटीआई है, आप कुछ अदर कोर्सेज के लिए भी देख सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 10th के बाद जैसे सब बच्चे करते हैं 12th, आप ये देख सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो सर पॉलिटेक्निक ही क्यों? आप क्यों तब से मोटिवेशन हम लोग को दे रहे हैं सर कि पॉलिटेक्निक करो, पॉलिटेक्निक करो। तो क्यों करें हम पॉलिटेक्निक सर? आखिर फायदा क्या है? हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, तो पॉलिटेक्निक में हम क्यों आए? तो अभी बस आप वीडियो में बने रहिए लगातार। आपको मैं सारा डाउट जो है आपका मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। और अगर यहां तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। उस लाइक को देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन होता है कि हाँ, मैं अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूं या समझा रहा हूं तो उनको ये चीज जो है वो अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए बाबू, मोटिवेशन जैसा वर्ड जो होता है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मोटिवेशन जो है अपने दिमाग से निकालिए कि मोटिवेशन भी कोई चीज होता है। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आज आपको आके यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी होगा एकदम जोश से एकदम समझा दूंगा बाबू ये कर लो, वो करो, दिस करो, दैट। लेकिन ये आग आपके में जलती रहनी चाहिए, लगातार जलती रहनी चाहिए। अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है उस वक्त तक ये आग जो है आपके अंदर लगातार जलती रहनी चाहिए। उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन।
तो आप में सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों करें सर पॉलिटेक्निक ही क्यों करें। बाबू ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, बिकॉज वीडियो जो है वो काफी लंबा हो रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक बाबू सबसे पहले आपको एक अर्ली स्टार्ट प्रोवाइड करता है। अर्ली स्टार्ट मतलब कि आप अपना स्कूल पास हुए, स्कूल, और आपको एक अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज में पढ़ने का मौका पॉलिटेक्निक से मिलता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटेक्निक में क्या है कि आपका मोर अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटेक्निक में जो है वो आपका अपॉर्चुनिटी बाबू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी फील्ड में आप जा सकते हो पॉलिटेक्निक के बाद। उसके बाद आपको बाबू गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, मतलब कि सरकारी के साथ साथ अगर कोई बच्चों को शौक है कि हम प्राइवेट जॉब की ओर जाएं, तो आपको दोनों जॉब का मौका जो है वो जस्ट मैट्रिक पास होने के बाद आपको पॉलिटेक्निक से मिलता है, दोनों जॉब का, कि आप गवर्नमेंट भी कर सकते हो और आप प्राइवेट भी कर सकते हो। उसके बाद फ्यूचर स्टडी बेनिफिट्स, मतलब कि अगर आप पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं तो आगे में अगर आपका मन हुआ कि बीटेक, तो बाबू अगर आपका पॉलिटेक्निक है तो बीटेक में आपका जो है वो लेटरल एंट्री होगा, मतलब कि आपको 4 साल नहीं सिर्फ 3 साल ही पढ़ना होगा। तो एक आपका बेनिफिट हो गया। लेस एक्सपेंस, मतलब कि इसमें ज्यादा आपका खर्चा नहीं होता है। जो भी आपका जो खर्चा होगा पूरा एजुकेशन में लगभग 35,000 40,000, उतना तो बाबू आपको स्कॉलरशिप ही मिल जाएगा। 3 साल में उतना आपको स्कॉलरशिप ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ज्यादा जो है वो खर्चा भी नहीं होता है। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट, आपको पॉलिटेक्निक पढ़ने के बाद कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, सीधे कॉलेज में आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज और आपको सीधे उठा के लेके जाती हैं अपने कंपनीज में, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। सीधे आपके कैंपस में आएगी कंपनीज और वहां से आपको डायरेक्ट आपका होगा प्लेसमेंट। तो ये फायदा है पॉलिटेक्निक का, और ये फायदा जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। जो 10th के बाद इंटरमीडिएट में जाते हैं उनको ये फायदा नहीं, सिर्फ आपके लिए है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक में आते हैं सिर्फ उनके लिए ये फायदा है। उसके बाद स्टार्टअप, और बहुत सारा जो पूरा इंडिया है, पूरा भारत है, हमारे जो मोदी जी हैं वो हर स्टेट्स में स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा स्टार्टअप आइडिया है या जो भी है, तो उस आइडिया के बेसिस पे आप अपना प्रेजेंटेशन रखिए और आपको स्टार्टअप करने के लिए झारखंड सरकार या भारत वहां से आपको 10 लाख रुपया तक मिलता है, 10 लाख तक। ये आपका इंटरमीडिएट में नहीं होगा, ये सपना आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक में पूरा होगा। एक तो हो गया स्टार्टअप, दूसरा हो गया मोर ब्रांचेस। जैसे कि अगर आप इंटरमीडिएट की ओर देखते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट की ओर अगर देखते हैं तो वहां से आपको 3 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, आर्ट्स, एक कॉमर्स और एक साइंस। बस ये 3 सब्जेक्ट, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। लेकिन वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक में आते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक में आते हैं, पहला सिविल, दूसरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच, थर्ड मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, फिर आपका मेकाट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद आपका लेदर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, फिर आपका हो गया कंप्यूटर साइंस। ऐसा वो बहुत ब्रांचेस हैं, लगभग 15 से 20 ब्रांच है। आपका जहां इंटरेस्ट है, आपको जहां शौक है, आप वहां पे जाके पढ़िए, आप उस ब्रांच को लेके पढ़िए।
और अपना जो है वो फ्यूचर बनाइए। तो बाबू मैं इस वीडियो के लास्ट में आके मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वर्ड को एकदम दिमाग में बैठा लो, ये वर्ड को, कि रीस्टार्ट। 2026 के पॉलिटेक्निक के लिए रीस्टार्ट, वो भी सेल्फ मोटिवेशन के साथ। ऐसा नहीं कि ये वीडियो जब तक है तब तक एकदम ये कर लेंगे, वो दिस दैट, जब वीडियो खत्म हुआ चल गए अपना बैट बॉल लेके या खेल रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे जो कॉलेज है वो नहीं मिलता है। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और वही सेल्फ मोटिवेटेड होके रीस्टार्ट को 1 साल तक दिमाग में बैठा लीजिए कि रीस्टार्ट करना है और बेहतरीन ढंग से। और इस बार पॉलिटेक्निक के वो 14,000 सीट्स में से टॉप 1 सीट हमको लाना है, बस 1 सीट। बस यही आपका जो इस आज के वीडियो का था वो मेन टॉपिक था, कि जितने बच्चे उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, उनको मैं मोटिवेशन दूं। एक बार फिर से बताऊं कि पॉलिटेक्निक करो बाबू, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यहां तक आपको अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो, मोटिवेटेड अगर लगा हो, और अगर इसको देख के आपका कुछ भी जो है वो डाउट अगर हटा हो, तो बाबू इस वीडियो को सबसे पहले सभी बच्चे लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को सब मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में इस व्हाट्सएप को जो है सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। तो ओके बाबू, आज का यही आपका मुद्दा था। मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेटेड और जोश भरे वीडियो में आगे। उस वक्त के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।